नमस्कार, मैं संतोष कुमार अम्बेश और आप देख रहे हैं आवाज़ भारत और समीक्षा संवाद। और आज हम हैं तिमारपुर के वार्ड संख्या 11 में हैं। और जैसा कि मैं दिखा देना चाहता हूं कि मैं जो ओपिनियन पोल ग्राउंड रिपोर्टिंग जो मैं कर रहा हूं, लोगों की दशा और दिशा और साफ सफाई दिखाने का मैं कार्य कर रहा हूं, क्योंकि एमसीडी जो चुनाव है वो काफ़ी नज़दीक है। 4 तारीख यानी 4 दिसंबर को एमसीडी चुनाव है और चुनाव में बहुत सारी पार्टियाँ कूद चुकी हैं मैदान में और उनके बड़े बड़े वादे जो अभी सत्ता में है और जो सत्ता में नहीं है उनके भी बहुत बड़े बड़े ऐसे वादे हो रहे हैं। और जो सत्ता में है वो सत्ता में और क्या करने वाले हैं इससे एडवांस, तो बाकी मैं जो हकीकत है ज़मीनी स्तर की मैं वो दिखा देना चाहता हूँ। जैसे कि मैं दिखा देना चाहता हूँ कि ये तिमारपुर का ये क्षेत्र है और जैसा कि मैं दिखा देना चाहता हूँ ये जो क्षेत्र है इसकी जो दशा और दिशा है वो मैं दिखा रहा हूँ प्रत्यक्ष रूप से कैमरे के उसमें। यहाँ पे लोग बाग यहाँ पे रहते हैं, रेजिडेंशियल एरिया है। और जैसे ही मैं बैक में दिखाना चाहूँगा तो ये सामने देख रहे हो कि कुछ मवेशी और यहाँ पे कूड़ा फैला हुआ है। मेरा मकसद कूड़ा दिखाने का नहीं है, मेरा मकसद कुछ और है, जो वादों का है, जो पार्टियों ने वादे किए हैं कि हम राज करेंगे एमसीडी में तो दिल्ली का एक नक्शा अलग होगा, पेरिस जैसा माहौल होगा, गंदगी कहीं नहीं होगी, कूड़े के जो जगह जगह जो कूड़ा होता है वो नहीं रहेगा। मगर अभी चुनाव के महज 1 हफ्ते भी नहीं है, लगभग 4 दिन है आज से, और ये सब कुछ अभी फैला हुआ है। हालांकि ये जो मुद्दे हैं वो तो बहुत पहले तो दिख जाना चाहिए, मगर अभी भी कहीं ना कहीं जो एमसीडी है अभी तत्काल में वो बीजेपी के अंडर में है और उनके भी कैंडिडेट कहीं ना कहीं इस एरिया में आते होंगे और वोट को मांगते होंगे। आइए चलते हैं, हम कुछ लोगों से हम बात करेंगे। आप लोग यहीं के रहने वाले हैं क्या? नहीं, हम सब बिहार का रहने वाले हैं। अरे नहीं, रहते हैं तो आपका वोट यहीं पे? नहीं, यहाँ के नहीं। अच्छा, बिहार का। बिहार से हैं तो कहीं से भी हो, मतलब कि आप लोग इसी क्षेत्र में रहते हैं? नहीं, हम सब तो कोई काम कोर्ट वोट से काम से आते हैं और जाते हैं। अच्छा, आते हैं, सब कुछ सही चल रहा है ना? हाँ, रोजगार मिल रहा है दिल्ली में? नहीं, हम सब यहाँ रोजगार करने नहीं आते। हाँ, सब कुछ हड़ताल है। आप इसी कॉलोनी में रहते हैं? हाँ, यहीं रहते हैं। अच्छा, किस चीज़ का हड़ताल है? वो जो प्रदूषण का। अच्छा, प्रदूषण का हड़ताल है, सब गरीब आदमी भूखे मर रहा है यहाँ आकर के। अच्छा, प्रदूषण का हड़ताल है? हाँ, कम नहीं मिल रहा है किसी को। अच्छा, काम नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, बंद है सब काम। अच्छा, तो जब प्रदूषण का हड़ताल है तो कोई नेता या कोई आता है यहाँ पे कंपेनिंग करता है किसी पार्टी का, तो पूछते नहीं है कि भैया आप लोगों के लिए हड़ताल नहीं है? नहीं, वो कहता है कि नहीं इलेक्शन थोड़ा बंद रहेगा। वो कहता है इलेक्शन थोड़ा बंद रहेगा, ये तो 5 साल में होता है। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पे व्यवस्था सही है? कुछ नहीं है, देखिए रहे क्या व्यवस्था है। हाँ, व्यवस्था देखिए, कोई नहीं आता। कोई नहीं आता। इधर आइए माता जी। कोई नहीं आता है। जीतने के बाद कोई नहीं आता? कोई नहीं आता देखने। अभी कौन है? अभी केजरीवाल। हाँ? केजरीवाल जी? हाँ, केजरीवाल के कैंडिडेट से हैं? हाँ, नहीं, यहाँ पे कोई नहीं आता है। कोई नहीं आता है जीतने के बाद? कोई नहीं आता है। वोट आप लोग देते हो? और क्या, हाँ, हम तो देते ही हैं, सब कोई देता है। अच्छा सब जनता इसे तो जीतते हैं। अच्छा, और तो मतलब जीतने के बाद नदारत हो जाते हैं, कोई भी नहीं आता है? हाँ, कोई नहीं आता है। अभी हम और भी लोगों से हम बात करेंगे। फिलहाल मैं दिखा देना चाहता हूँ कि ये वो सड़क है जो कि सड़क का मैं नज़ारा दिखा देना चाहता हूँ। कहीं ना कहीं जब लास्ट जो चुनाव रहा होगा उसमें सड़क का वादा, नालियों का वादा, कूड़े हटाने का वादा, साफ़ सफाई का वादा ज़रूर रहा होगा। और अभी हम जो दिखा रहे हैं वही हकीकत जो 5 साल पुरानी और अभी भी वही चीज़ें चल रही हैं। अभी हम और भी लोगों से बात करेंगे, रेडी वालों से हम बात करेंगे। माता जी, क्या हाल है? ठीक है। ठीक है, सही चल रहा है सब कुछ? हाँ, हाँ? सही चल रहा है। सही चल रहा है? हाँ। अच्छा, कोई परेशानी तो नहीं हो रही है? है परेशानी। क्या परेशानी बहुत है। क्या परेशानी है? जैसे झगड़ा उगड़ा है ना। किससे झगड़ा हो रहा था? झगड़ा है हमारे रफीक से। हाँ? रफीक से झगड़ा है। नहीं, झगड़ा की बात छोड़ो, मगर यहाँ पे अभी जो जीते हुए कैंडिडेट कौन थे, कौन से पार्टी के? कांग्रेस। हाँ,
मतलब किस पार्टी का जीता हुआ था इस बार? कांग्रेस के। कांग्रेस का जीता हुआ था। अच्छा, इस क्षेत्र के जो एमसीडी के जो रहे हैं काउंसलर कौन रहे हैं, नाम पता है? नाम पता नहीं। नाम नहीं पता? अच्छा, नाम नहीं पता। तो बाकी रेडी सही चल रही है ना? हाँ। रेडी पे तो कोई आपत्ति नहीं होती, कोई उठाता तो नहीं है? नहीं उठाते हैं? नहीं। अच्छा, चलिए, तो ये माता जी ने तो सही बताया कि मतलब कि रेडी को कोई हाथ नहीं लगाता है। बाकी और भी है, उनसे भी हम बात करके रोजगार वगैरह सही ठीक ठाक चल रहा है? हाँ सर, चल रहा है सही। महंगाई सही है? हाँ, महंगाई तो बढ़िया है, महंगाई तो अच्छा बढ़ा दी है। और क्या गोभी क्या हाल चाल है? हाँ, गोभी क्या हाल चाल? गोभी हाल तो बढ़िया है जी। हाँ, मटर के? मटर भी ठीक है अपने मटर भी जगह ठीक ठाक पे। है? हाँ, अपनी जगह पे ठीक है। हाँ, सब ठीक ठाक है अपने जगह? हाँ। और बाकी यहाँ पे सही हो जाती है आमदनी? हाँ, हो जाता है जी। हो जाती है? हाँ। अच्छा, बाकी कोई प्रॉब्लम ऐसे कोई? नहीं, कोई प्रॉब्लम सरकार नहीं। सही चल रही है यहाँ की? सही चल रहा है, मिला जुला यहाँ पे सही कौन है अभी काउंसलर? है। अभी तो केजरीवाल है। केजरीवाल थे? अच्छा, क्या नाम है यहाँ क्षेत्र के जो नेता है, क्या नाम है? सर नेता कौन है अब तो हम इतना जानते नहीं है। पूजा मैदान था। अच्छा, आपने बताया है, इनको नहीं पता है? चलिए, आप जीत गए। तो जैसे कि कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को नहीं पता है कि यहाँ पे इसका मतलब कि ये साफ पता चल रहा है कि यहाँ से जो जीत करके जाते हैं सिर्फ वोट मांगने का काम करते हैं। और वोट मैं दावा करता हूँ कि पूजा मदान यहाँ से जीत कर गई थी और 5 साल में 50 बार इनवाइट किया। वो हमारे कभी ना नाली देखने आया ना कभी गली देखने आया। इसलिए मैं उनसे बिल्कुल साफ शब्दों में कहता हूँ कि पूजा मदान जैसे अगर यहाँ कोई भी पार्षद बन करके आ गया। कौन से पार्टी में? पहले तो वो बीजेपी में थी। अच्छा। और आजकल वो आम आदमी में चला गया। अच्छा, तो अगर दल बदल दिया? दल बदल दिया। अच्छा। क्योंकि उनको पता है कि इलेक्शन का टाइम है और हम जाएंगे किस मुंह से जाएंगे, इसलिए वो बदल करके जो है ना अब अपना चुपचाप जा करके बैठ गया। ये वार्ड संख्या 11 है। 11 है तिमारपुर का जी। हाँ, ये क्षेत्र का क्या नाम है? ये तिमारपुर है, गोपालपुर गोपालपुर नंदलाल बस्ती है ये। मतलब दावे के साथ कह रहे हैं वो यहाँ पे जीत। दावे के साथ मैं कह रहा हूँ 50 बार मैं इनवाइट किया और उस टाइम जो है ना यहाँ चौकी लगवा के कसम खिलवा के ये बोला कि हम वैष्णो देवी सबको घुमाने ले जाएंगे, यहाँ ले जाएंगे, वहाँ ले जाएंगे। और कहीं भी नहीं ले गया और एक बार भी हमारी जुगी को देखने नहीं आया। कभी काल अगर वो आया भी तो ये कहा कि पहले ये काम करो, हम देखेंगे बाद में, हम देखेंगे बाद में। और आज तक नहीं देखा हमारी जुगी का। कभी उसने जो ना नाली बनाया न खड़ंजा लगाया। हाँ, यहाँ कम से कम तो मुझे लगता है 10,000 तो है ही है। अच्छा, हाँ, यहाँ से वहाँ हमारा पूरा नंदलाल बस्ती है और 10,000 आदमी से कम नहीं है, ज़्यादा है। और हमारा जब अभी 1 मिनट अभी पीछे जब हुआ था कि हम जो है ना ये इसका चुनाव होने वाला है तो ये पुल वुल भी तोड़वा दिया। और ये पुल आज तक जो है पड़ा हुआ ना बनाने की कोई वो कर रहा है। और कई बार हमने शिकायत भी की है विधायक से, तो वो कह रहा कि हाँ यार अगले महीने बन जाएगा, अगले महीने बन जाएगा, पता नहीं कब बन जाएगा। अच्छा, इसलिए अगर पूजा मदान जैसे निगम पार्षद आ गया तो हमारा इस एरिया का जो ना उद्धार क्या होगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो साथियों जैसा कि मैं दिखा देना चाह रहा हूँ, अभी गाड़ी यहाँ से गुजर रही है। अभी एक महिला है, उनसे भी हम बात करेंगे जो इनके अंदर जो टीस है, जो यहाँ के लोगों की जो टीस है। और एक व्यक्ति ने बताया कि यहाँ की जो संख्या है लगभग अनुमानित जो है 10,000 लोगों की संख्या यहाँ पे है। और यहाँ से जो भी जीतता है वादे तो बड़े बड़े होते हैं मगर पूरा करने के लिए उनके पास समय नहीं होता है। और इस कॉलोनी में आने के लिए उनके पास समय नहीं होता है। गाड़ी जा रहा, लोग पब्लिक कहाँ खड़ा रहेगा, कहाँ बैठेगा, कहाँ उठेगा। गर्मी में लोग इसी पुल पे आता था बैठने, अब कहाँ कोई बैठ रहा उठ रहा है कोई। अभी ये बताइए माता जी, अभी तो तत्काल में बीजेपी की सरकार है, एमसीडी में बीजेपी है और सेंट्रल में केजरीवाल जी हैं, यानी आम आदमी पार्टी। 2 पार्टियां काबिज हैं। पार्टी सब अपने अपने के लिए ही पेट भरने के लिए मरता है और दुनिया किसी को कोई नहीं देखता है। जब से आम पार्टी आया थोड़ा बहुत जुगी में काम हुआ है, बाकी और कौन काम करके दिया, कोई नहीं काम करके दिया। शौचालय बनवाया तो केजरीवाल जी ही बनवाया। और कोई थोड़ा बहुत सुविधा मिला तो उसी से मिला। और कौन यहाँ पर आके क्या कर दिया, सबने तो अपना अपना शौचालय मेरे इतना गंदे पानी आ रहा नाले का। तो केजरीवाल को तो चाहिए ना, चाहिए। शिकायत करते करते थक गए, कह रहा आज करवा दूंगा, कल करवा दूंगा, आज तक हो ही नहीं रहा। कम से कम आज 15 दिन हो गया। अगर बनवा दिया तो कम से कम मेंटेनेंस भी तो होना चाहिए। मेंटेनेंस तो वही कर रहा है, इतने दिन से
बनवाया अभी मेंटेनेंस भी वही कर रहा है, कौन कर रहा है? सब कुछ तो वही कर रहा है। आप तो कह रहे हैं कि मेंटेनेंस नहीं हो रहा है। मेंटेनेंस नहीं हो रहा है, मेंटेनेंस नहीं हो रहा है। जब कहने जाता हूँ, शिकायत करता हूँ तो वो रख लेता, हाँ यार ये काम हो जाने दो फिर करते हैं। और आज 5 साल होने को है, मतलब नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। अब वोट के इंतजार और में खास सब करके पड़े जो है हैं। ना, तो इस बार किस पे मन बनाया है? अब हमने तो इस बार ये सोचा हूँ कि वोट ही नहीं देना किसी नेता को। जब हमारे कोई एरिया का कोई विकास ही नहीं होना, कोई काम ही नहीं हो रहा, तो वोट दे करके हम क्या करेंगे? दूसरा ऑप्शन का सोचा होगा आपने। बीजेपी को देख लिया, आम आदमी को देख लिया। बीजेपी आया था कल, सांगमान जी आया था, समझे ना, पहले से जो अभी बीजेपी से था। कौन ये मीडिया वाले हैं? सांगमान जी आया था, मैं उनसे कहा अभी हमारा एरिया हमारे में नहीं था, आप इस एरिया में फिर जिताओगे जब हम कुछ करेंगे। अच्छा, मतलब एक बार जिता दिया फिर दोबारा जिताओ? नहीं, वो कह रहा था ये वार्ड हमारे में नहीं था, इसलिए हमारे तिमारपुर में था। जब हमने किया वो अपने एरिया का, वो बता रहा था कि मैंने बहुत बढ़िया कर दिया हो। साथियों, जैसे कि आप आएगा जब जीतेंगे जब करेंगे। देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे लोगों को सिर्फ एक बार बेवकूफ़ बनाने के लिए एक बार का यूज करते हैं, उनसे वोट लिया जाता है, मगर जीतने के बाद यहाँ से नदारत हो जाना। इसलिए जो लोगों का जो गुस्सा है वो कहीं न कहीं जो अंदर से बोल रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ हमारा जो यूज किया जा रहा है सिर्फ वोट के लिए ही यूज किया जा रहा है। मैं दिखा देना चाहता हूँ, ये मेन चौराहा है, ये जे कॉलोनी है यहाँ का, और वार्ड संख्या 11 है। लोगों से हम अभी और भी हम लोगों से बात करेंगे कि क्या उनका सब कुछ सही चल रहा है, क्योंकि एक व्यक्ति का ब्लेम भी है, वो जायज़ ब्लेम है कि मीडिया भी तभी आती है जब कोई चीज़ यहाँ पे होता है या कोई प्रचार होता है या घटना घट जाती है, उसके बाद में बीच में कोई मीडिया नहीं आती है आता है। तो ये कहना भी बहुत जायज़ है, क्योंकि पब्लिक है और पब्लिक के हित के लिए ही मीडिया है, और नेताओं का कहीं न कहीं जीत करके जाना और बैठना नहीं और काम को दिखाना होता है, मगर वो अपने काम से भटके हुए महसूस होते हैं। हाँ बाबूजी, क्या नाम है आपका? शंकर प्रसाद। क्या हाल है? ठीक है। ठीक है, सही चल रहा है अंडे? हाँ चल रहा है। अंडे की बिक्री सही हो रही है? हाँ चल रहा है, सही चल रही है। अच्छा, तो क्या लग रहा है इस बार का क्या मन बनाए हैं? अब देखिए, एमसीडी वाले आते हैं रेडियो को उठाने के लिए? हाँ जी, हाँ आते हैं। तो आपने वोट दिया है एमसी, तो उनसे बोलते नहीं हो कि क्यों हमारे तो बोलते हैं, तो वो जो कहेंगे सही तो होगा। अच्छा, हमारे बोलने से थोड़ी होगा, जो उनके ले गया कि हाँ जी नहीं, हमारे आपने वोट दे करके जिताया है, तो आप कहते नहीं हो कि हमारे रेडियो क्यों हटा रहे हो, क्यों हाथ लगा रहे हो? तो वो केजरीवाल लोग जाने। केजरीवाल जाने? अच्छा, केजरीवाल ने को जिताए हैं एमसीडी का, तो वो उन्हीं से जाकर कहे गए कि हमारे बस में के नहीं है, दूसरे की जगह क्या करना पड़ेगा। तो साथियों, जैसे कि यहाँ पे मैं दिखा देना, एक रेडी है अंडे की। ये यहाँ पे अंडे की विक्रेता से जो बात हुई है, उन्होंने बताया कि मेरी कभी कभी रेडियाँ भी यहाँ से हटा दी जाती है। तो ये जो गरीब स्तर के जो लोग यहाँ पे जो अपने जीवन को यापन कर रहे हैं, जिनको नेता सिर्फ एक अपना आधार बना करके, वोट का आधार बना करके इनसे सिर्फ वोट तो लिया जाता है, मगर इनके लिए जो सुविधाएं होनी चाहिए वो नहीं होती है। बंद करिए, यहाँ पे टाइप कीजिए। तो साथियों, वही तिमारपुर वार्ड संख्या 11 है। लोग बाग अपने घर से बाहर हैं, बैठे हुए हैं, ठंड का माहौल है, आग ताप रहे हैं। और ये जो एरिया है तो ये जे कॉलोनी पड़ जाता है। यहाँ पे लोग काफ़ी कठिनाइयों से अपने जीवन को यापन करते हैं। जैसे कि मैंने अभी दिखाया कि कुछ लोगों ने ये भी ब्लेम किया है कि यहाँ से जो लोग जीत कर जाते हैं दोबारा मुड़ करके नहीं आते हैं, कि हाल चाल लेने के लिए भी कि हमारे क्षेत्र में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हम फिलहाल अभी एक परिवार से हम मिल रहे हैं। हाँ जी सर। हाँ, क्या लग रहा है कि अभी समस्याएं हैं? कि समस्या तो सर बहुत है। क्या है समस्या? ये इस तरह की मतलब कोई मतलब
कोई मतलब जाम लग जाता है तो 2-2 घंटे तक खड़े रहते हैं। और प्लस ये है कि प्लस मतलब यहाँ गटर भी नहीं है, पानी नाली खरिंजा कूड़ा उड़ा हटा सर कुछ भी नहीं हटा है यहाँ। ये नाला वाला जो भी है ना, जो अभी साफ हुआ है चुनाव आने से मतलब पहले, इससे पहले कुछ नहीं हुआ है। मतलब चुनाव के दौरान, मतलब जब से प्रचार प्रसार। बिल्कुल, ये लाइट जल रही है ना, दिखाओ जरा कैमरा, ये जो लाइट जल रही है ना, एक साल से ये दिखाओ कैमरा, 1 साल से अभी चल रही है, अभी चल रही है, मतलब कल ही चली है। अभी क्या मन क्या है आपका? मन क्या है कि मतलब ये है कि बीजेपी भी है और केजरीवाल जी भी है ना सर। क्या तीसरा ऑप्शन क्या है आपके? तीसरा है ना केजरीवाल है सर, ऐसा है कि ना केजरीवाल के साथ बोल सकते हैं ना बीजेपी के साथ। मतलब ये चीज़ है कि विकास करवाओ, कि मतलब जो अच्छी सरकार हम चुनेंगे तो अच्छे ढंग से चुनेंगे। जी, विकास कराओ तो हम वो सरकार चुनेंगे। विश्वास खो बैठे हैं यहाँ के जो लोग, और त्राही त्राही है इनका जो जीवन, क्योंकि यहाँ से जो भी जीत कर जाता है वो दोबारा मोड़ करके नहीं आता है। अभी लोगों की हम समस्याएं अभी और सुनेंगे। माता जी हैं, माता जी सब कुछ सही चल रहा है? हाँ, सब कुछ सही चल रहा है। क्या है समस्या है? सब समस्या सही है। हाँ, ठीक ठाक है, समस्या कुछ नहीं है, सही है, जीवन सही यापन कर रही है। सब हाँ? सरकार जो बोल गई है वो दिया है ना आपको? हाँ, आपको दिया। मिल गया ना? दिया। हाँ? हाँ, दिया। क्या क्या मिल गया? क्या मिला? क्या क्या मिल गया है? सब ये तो देखिए पब्लिक में से आवाज आ रही, क्या क्या मिला है? सफाई हो रही है आपके? हाँ, हाँ, हो रही प्रॉपर कूड़ा नहीं है ना? नहीं, नाली की सफाई सब कुछ ठीक ठाक है ना? चलिए, एक माता जी ने तो कम से कम सही बोला है, पॉजिटिव राज थिंक दिखाया अपना। अभी और भी है, महिलाओं से हम जानेंगे कि महिलाओं के लिए जो सरकार योजना जो देगी गई है। क्या नाम है आपका? मेरा राम प्यारी। राम प्यारी। राम प्यारी जी, आप ये बताइए कि आप इसी मोहल्ले में रहती हैं ना कि बाहर से रहती हैं? इसी में रहते हैं। इसी मोहल्ले में रहती हैं? इसी मोहल्ले में सारे रहते हैं। अच्छा, हाँ जी। तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होगा? ठीक ठाक चल ही रहा है, बस वैसे ही चल रहा है। कुछ विकास है जो सब कहते हैं करने आते हैं, ऐसी है सभी। पानी भी नहीं आ रहा, पूरा गंदा पानी आता है। शौचालय में गंदा पानी आता है। शौचालय बंद रहता है? नहीं, बंद नहीं रहता, चालू रहता है, पर पानी पूरा गंदा आता है, नाले का पानी आता है, पूरा। अच्छा। हाँ, बिल्कुल सही नहीं आता। अच्छा, अब पीने वाला पानी कैसा आता है? पीने वाला तो सही आता है, पीने वाला सही आता है। अच्छा। हाँ, बाकी तो और समस्या सारी सही है, पानी यानी सब खराब आता है। अभी से शुरू हुआ है, थोड़ी दिन हुए। अच्छा। हाँ जी। मतलब कि जो यहाँ से जो जीते हुए कैंडिडेट थे, जो वादे करके गए थे, वो पूरा कर दिया? जी, अभी तो पूरे ही करे हैं वादे। अच्छा, तो क्या लग रहा है इस बार का मन, फिर दोबारा इनको जिताना है? जिताना तो हाँ, क्या बात? नहीं जिताना है तो हाथी बिल्कुल, हम भी हाथी पे वोट देंगे, हाथी पे ही वोट देंगे, क्योंकि गांव में हाँ हमें नहीं जिताना हाँ? है। लोग काम बंद बाल बच्चे फिर काम बंद, थोड़ा काम चलेगा फरवरी में तो वहाँ पे लॉकडाउन लगा देते हैं। काम करते नहीं, मजदूरी 6 महीने से नहीं मेरे घर वाले ने काम किया। हम क्या खाएं? बस वो राशन खा लिया, आटा चावल सब्जी कहाँ से ले आएंगे जब पैसे नहीं रहेंगे? हमारी कितनी मजबूरी में दिन का 1 महीने का तो देंगे ही नहीं, 1 महीना छोड़ के दूसरे महीना देते हैं। कंप्लेन आप लोगों ने कुछ नहीं करा, और महंगा आटा करते ही जा रहे हैं। 1 महीने राशन हाँ, नहीं भाई साहब, 1 महीने का रोक के राशन देते हैं, जो भी है ना, जो मतलब पूरा महीना हो जाता है। हाँ, 1 महीना रोक के राशन देते हैं। हमारे बच्चे परेशान हो जाए, हम ड्यूटी छोड़ के आते हैं, कहते हैं अंगूठा लगाओ, फिर भी राशन नहीं देते हैं वो, तो इसलिए हम परेशान होते हैं। हम ड्यूटी अपना ड्यूटी मजदूरी छोड़ के आते हैं, तो फिर भी हमारा कहते हैं कि बच्चों को ड्यूटी लगाओ, मतलब अंगूठा लगाओ, या मतलब कुछ मतलब दूसरे का लगाओ। हर महीने पैसे बढ़ाते, तो हर महीने पैसे बढ़ाते हैं राशन का भी। हम पैसे बढ़ाते हैं आटे पे, 1 किलो पे 2 रुपए बढ़ा देंगे, और जहाँ 200 रुपए का पड़ेगा आटा तो सीधा 500 का लगाएंगे। ऐसे करते हैं, दिक्कत तो बहुत है। अभी आप लोगों ने बीजेपी को भी देख लिया और आम आदमी पार्टी को भी देख लिया। अब किसको अभी अपना मन क्या बनाया है? हम तो ये इन्हीं को बीएसपी को देंगे। कह दो, हम तो यहाँ बनाए, हम तो अगर देखो बीएसपी को, भाई साहब अगर बीएसपी को अगर देखो कार्यकर्ता मतलब अच्छे बन रहे हैं,
तो हमारी उम्मीद है कि मतलब ये नंदलाल बस्ती बीएसपी को पूरी तरह से सपोर्ट करेगा। अच्छे कार्यकर्ता को कैसे डिफाइन करोगे? भाई साहब अगर देखो केजरीवाल ने अभी तक देखो लगवाई है लाइट, पूरी साल बंद रही है, अब चुनाव आ गए तो लाइट लगवा दी। अच्छा, चुनाव के दौरान काम करते हैं। हाँ, चुनाव जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे काम दिखाई दे रहा है ना, बाकी उसके बाद नदारद हो जाते हैं। तो साथियों ये महिलाएं हैं, वो महिलाएं जो कि पूरा इन्होंने निचोड़ कर दिया है कि जीतने के बाद यहाँ से जो भी कैंडिडेट जीतता है उसके बाद 5 साल के लिए आराम से नींद लेता है। जब चुनाव आता है सर पे होते हैं तो कुछ न कुछ थोड़ा बहुत काम करके दिखाते हैं, तो लगता है कि हाँ थोड़ा काम हो रहा है। अभी इन्होंने भी साफ कर दिया कि हम कौन से पार्टी को लेकर आने वाले हैं। मैं बता दिया कि साफ स्पष्ट कि इन्होंने पूरा मन बना लिया है कि बहुजन समाज पार्टी, यानी वो तीसरी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को ये देखना चाहते हैं कि यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी ही कुछ कर सकती है। तो मैं संतोष कुमार अम्बेस, तिमारपुर वार्ड संख्या 11 से, और यहाँ के लोगों ने मन बना लिया है सब कुछ। इन्होंने रिजल्ट भी बता दिया है कि हम मेरी लड़की का जन्म पत्री 100 धक्के खा लिया, कोई नहीं बना पाया। कहाँ कान में पैदा हुई, कानपुर में 100 धक्के खाया, नहीं बना पाया कोई। अभी तक किराए पे रहता हूँ, मुझे क्या मिला है, नहीं तभी मैं किराए वाले में रहता। आज भी बोल दिया सामने, ठीक है। अच्छा, क्या बोल दिया? केजरीवाल। अच्छा, मतलब कि आपका काम नहीं हुआ, सब कुछ तभी केजरीवाल रहेगा। अच्छा, तो ये मतलब कुछ लोग जो दृढ़ संकल्प करके बैठे हुए हैं, है ना, अभी भी उसी पे अटके हुए हैं। और मेरा मानना है कि काम जो है होना चाहिए, पार्टी चाहे कोई भी हो, जो वादे किए हैं वो पूरा होना चाहिए। पार्टी से कोई मतलब नहीं, पार्टी सिंबल से कोई मतलब नहीं, सिर्फ यहाँ पे जो जीते हुए जो कैंडिडेट है वो होने चाहिए। आपका सही चल रहा है भाई साहब? प्याज के क्या हाल चाल है? 20 रुपये किलो चल रहा है। हाँ? क्या 20 रुपये किलो। और मटर क्या हाल चाल है? मटर भी 50 चल रही है। बुखार किसको आया है इनमें से? हैं? बुखार? हाँ, बुखार किसी कौन सी सब्जी को आया है? बुखार किसी नहीं है, बुखार किसका? सब सही है? हाँ, सब सही है। रेडी वोडी सही चल रही है? हाँ, सब सही चल रही है। अच्छा, कोई तो आता तो नहीं है रेडी को हाथ लगाने? नहीं, कोई नहीं। जब से कर रहे हैं तब से कोई नहीं आया ना? कोई नहीं। अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। जो कि रोजगार की दुनिया में जो रेडी लगा करके जो अपने जीवन को यापन कर रहे हैं, कम से कम ऐसे खुशहाली अपना जीवन जीने के लिए, बच्चों को पालन पोषण करने के लिए इनका कोई ऐसा कोई उठाने वाला ना रहे। ऐसे जो एमसीडी जो बार बार आ जाते हैं। हाँ जी, कैसे बाबूजी, कैसे छोड़ के भाग रहे हो? अच्छा, थोड़ा अंदर बात करूँगा थोड़ा। अच्छा, क्या नाम है आपका? राजबल्लभ नाम है। अच्छा, तो कैसे सब कुछ ठीक ठाक है? बिल्कुल सब कुछ ठीक ठाक। अच्छा, नेता आते हैं नेता लोग जीते हुए तो अभी नहीं आए हैं, लेकिन अब आ रहे होंगे ना? अब आ रहे हैं। अब चुनाव है तो अब आ रहे हैं ना? अब तो चुनाव है तो उसमें तो आएंगे। तो चुनाव है, अब आ रहे हैं नेता भी वोट मांगने, जो जीते हैं वो भी, जो रह गए वो भी, जो नई पार्टियां वो भी, मगर अपने वादे को यहाँ पे छोड़ के ही जा रहे हैं कि हम ये काम करवाएंगे, वो काम करवाएंगे। कुछ लोगों ने ये भी मन बना लिया है कि अभी तक जो 2 पार्टियां काबिज रही हैं, जो 2 पार्टियों ने यहाँ पे वादे किए थे उन्होंने काम नहीं किया, और तीसरी पार्टी बीएसपी को लाने का अपना मन भी कुछ लोगों ने बना लिया है। तो मैं संतोष कुमार अम्बेस, तिमारपुर वार्ड संख्या 11 से। अच्छा, आप अपना परिचय दीजिए पहले। मेरा नाम रामपाल है। अच्छा, मैं गोपालपुर से हूँ। गोपालपुर से? हाँ जी। आपने बीएसपी को समर्थन किया है? हाँ, समर्थन किया। अच्छा, क्या सोच कर? क्योंकि हमारे बीएसपी से जो भी करे आगे बढ़े। आपको कैसे विश्वास है? क्योंकि इसलिए विश्वास है कि वो आज नहीं तो कल करेगी आने वाले टाइम पे। अच्छा, आपको पूरा विश्वास? हाँ, पूरा विश्वास है। अभी यहाँ के जो कई पार्टियों के, हमने सारी पार्टियों को देख लिया, किसी ने आज तक काम नहीं किया। अभी तत्काल में कौन से काउंसलर रहे हैं, क्या नाम है, किस पार्टी से? मैं अभी नहीं, अभी काउंसलर कौन है यहाँ पे? पार्षद? हाँ, निगम पार्षद पहले तो वो थी, भाजपा से थी यहाँ पे। अच्छा, अमन लता। अच्छा, वो आपके क्षेत्र में आती थी? नहीं आती।
अच्छा, कभी नहीं आई, जब से जो इलेक्शन हुआ तब से नहीं आई। यहाँ पे क्या क्या कार्य ऐसे हैं जो कि होना ही चाहिए? यहाँ तो भी बड़ी समस्या है, इलेक्ट्रिक वो पड़ी हुई है 11,000 वोल्टेज, वो भी दिक्कतें हैं। तो क्या आपने अपने क्षेत्र के नगर निगम जो पार्षद हैं उनको नहीं बताया? बताया कई बार, अच्छा, कोई सुनवाई नहीं होती, कोई सुनवाई नहीं होती। अच्छा, तो इस बार क्या मन बनाया अपना? अब इस बार बस बीएसपी को देंगे वोट, तो आपको पूरा विश्वास है? पूरा विश्वास है। ये काम करेंगे करेंगे, या उन्हीं नेताओं की तरह चले जाएंगे? अब करेंगे या नहीं करेंगे, अब विश्वास तो हमारे ऊपर है। अच्छा, करेंगे तो ठीक है, मतलब बीएसपी को वोट तो हमारा बीएसपी का ही है। चलिए जी, ये पूरा विश्वास के साथ में ये बिल्कुल अमल है और ये भी कह रहे हैं कि हम मुझे बीएसपी के ऊपर पूरा विश्वास है। अभी तक तो हमने भाजपा को जिताया है और आम आदमी पार्टी को भी देख रहे हैं, मगर हमारे समस्याओं को कोई भी सुनने नहीं आया।